प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मशील नाम का एक राजा राज्य करता था। वह अत्यंत न्यायप्रिय, दयालु और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा के राज्य में सुख शांति थी, परंतु अचानक नगर में अकाल और रोग फैलने लगे। प्रजा दुखी हो गई। राजा बहुत व्यथित हुआ और कारण जानने के लिए ऋषि मुनियों के पास गया। ऋषियों ने बताया, हे राजन, ये सब एकादशी व्रत के अपमान का फल है। यदि श्रद्धा से एकादशी का व्रत रखा जाए और माँ लक्ष्मी, माता स्वरूपा शक्ति की भक्ति के साथ भगवान विष्णु की आराधना की जाए तो समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। राजा ने निश्चय किया कि वह स्वयं भी एकादशी व्रत करेगा और प्रजा को भी इसका महत्व बताएगा। जय माँ की एकादशी के दिन राजा ने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए। माँ की प्रतिमा के समक्ष दीपक जलाया, तुलसी अर्पित की और व्रत का संकल्प लिया। पूरे दिन उपवास रखकर उसने सत्य, दया और संयम का पालन किया। रात्रि में जागरण हुआ, माँ की स्तुति, विष्णु सहस्रनाम और एकादशी व्रत कथा का पाठ किया गया। राजा ने निर्धनों को अन्न वस्त्र का दान किया और ब्राह्मणों का आदर किया। माँ की कृपा से चमत्कार हुआ। कुछ ही दिनों में अकाल समाप्त हो गया, रोग दूर हो गए और नगर में फिर से खुशहाली लौट आई। राजा और प्रजा ने समझ लिया कि श्रद्धा, नियम और व्रत का पालन जीवन की बाधाओं को दूर कर देता है। तभी से यह मान्यता है कि जय माँ की एकादशी का व्रत सच्चे मन से करने से कष्टों का नाश होता है, घर में सुख समृद्धि आती है, मन की शुद्धि और भक्ति में वृद्धि होती है। व्रत फल, जो भक्त इस दिन माता और भगवान विष्णु की विधिपूर्वक पूजा करता है, उसे माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन के संकट शांत हो जाते हैं। नगर में सुख शांति लौट आने के बाद भी राजा धर्मशील के मन में एक प्रश्न था, क्या केवल व्रत रखने से ही सब फल मिलता है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य भी है? इसी जिज्ञासा के साथ एक रात राजा ने माँ से प्रार्थना की। उसी रात उसे स्वप्न में माँ जगदम्बा के दर्शन हुए। माँ ने कहा, वत्स, एकादशी केवल उपवास नहीं है, यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का पर्व है। जो व्यक्ति इस दिन क्रोध, अहंकार, छल और लोभ को त्याग देता है, वही सच्चा व्रती है। सुबह राजा ने सभा बुलाए और प्रजा को ये संदेश दिया। उसी नगर में एक गरीब विधवा स्त्री रहती थी। उसके पास खाने को भी पर्याप्त नहीं था, फिर भी वह हर एकादशी श्रद्धा से व्रत रखती थी। उस दिन भी उसने केवल जल पीकर माँ और विष्णु भगवान का स्मरण किया। रात में जब वह सोई तो माँ ने उसे भी स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। अगले ही दिन चमत्कार हुआ। राजा को किसी कार्य से उस स्त्री के घर जाना पड़ा। उसकी भक्ति देखकर राजा की आंखें भर आईं। राजा ने उसे सम्मान दिया, सहायता दी और उसके जीवन के कष्ट समाप्त हो गए। तब राजा ने समझा, एकादशी का वास्तविक फल अमीर या गरीब नहीं देखता, वह केवल सच्ची श्रद्धा देखता है। तभी से नगर में यह नियम बना कि एकादशी के दिन झूठ नहीं बोला जाएगा, किसी का अपमान नहीं किया जाएगा, गरीब, भूखे और दुखी की सहायता की जाएगी। माँ की कृपा से वह नगर एक आदर्श नगर बन गया। वन कथा से शिक्षा, जो व्यक्ति जय माँ की एकादशी को केवल रस्म नहीं बल्कि जीवन का नियम बना लेता है, उसके जीवन से अंधकार स्वयं दूर हो जाता है। जय माँ की एकादशी की जय। हबिस्कस समय बीतता गया। राजा धर्मशील का नगर अब दूर दूर तक माँ की भक्ति और एकादशी व्रत के लिए प्रसिद्ध हो गया। लोग केवल व्रत ही नहीं रखते थे, बल्कि अपने विचार और व्यवहार भी शुद्ध रखने लगे थे। उसी समय एक अहंकारी व्यापारी उस नगर में आया। वह धनवान था, परंतु माँ और व्रत में उसका विश्वास नहीं था। उसने लोगों का उपहास करते हुए कहा, भूखे रहकर पूजा करने से क्या मिलता है? एकादशी के दिन उसने जानबूझकर माँ के मंदिर के सामने अपवित्र आचरण किया। उसी रात उसके धन का नुकसान होने लगा, व्यापार ठप हो गया और मन अशांत रहने लगा। भयभीत होकर वह राजा के पास पहुंचा। राजा ने शांत स्वर में कहा, माँ दंड नहीं देती, वे सुधार का अवसर देती हैं। अहंकार त्यागो और श्रद्धा से एकादशी व्रत करो। व्यापारी ने सच्चे मन से जय माँ की एकादशी का व्रत किया। उपवास के साथ उसने क्रोध, झूठ और घमंड भी त्याग दिया। रात्रि जागरण में उसने माँ से क्षमा मांगी। माँ की कृपा हुई। धीरे धीरे उसका व्यापार भी संभल गया और उसका मन भी शांति से भर गया। वह दान पुण्य करने लगा और माँ का परम भक्त बन गया। तभी ऋषियों ने कहा, जो जय माँ की एकादशी का व्रत श्रद्धा से करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और अहंकार स्वयं दूर हो जाते हैं। पुष्पनकाल कथा का अंतिम संदेश। एकादशी केवल उपवास नहीं, यह अहंकार, क्रोध और लोभ छोड़ने का व्रत है। माँ की कृपा सच्चे हृदय से मिलती है। जो भक्त इस व्रत कथा को सुनता या सुनाता है, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जय माँ की एकादशी की जय।
चेरी ब्लॉसम कथा समाप्त होने के बाद भी नगर में एक परंपरा चल पड़ी। हर जय माँ की एकादशी पर सभी लोग मिलकर माँ की सामूहिक पूजा करते, कथा सुनते और अंत में एक दूसरे से क्षमा मांगते थे। एक वर्ष उस नगर में भयंकर आंधी तूफान आया। फसल नष्ट होने का भय था। प्रजा घबरा गई, पर राजा धर्मशील ने कहा, डरो मत, आज जय माँ की एकादशी है, माँ की शरण में चलो। सबने मिलकर माँ के चरणों में दीपक जलाया, तुलसी अर्पित की और सच्चे मन से प्रार्थना की। किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने क्रोध नहीं किया। रात होते होते चमत्कार हुआ। तूफान नगर की सीमा से पहले ही शांत हो गया। खेत, घर और मंदिर सब सुरक्षित रहे। तभी आकाशवाणी हुई था, यही समाप्त नहीं होती। राजा धर्मशील के नगर की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। लोग कहते थे, ये वह भूमि है जहाँ एकादशी केवल तिथि नहीं, संस्कार है। एक बार पड़ोसी राज्य का युवा राजकुमार वहां आया। वह बहुत परेशान था। राज्य में कलह, मन में अशांति और निर्णय लेने की शक्ति समाप्त हो चुकी थी। उसने राजा धर्मशील से पूछा, आपके राज्य में इतना संतुलन और शांति कैसे है? राजा मुस्कुराए और बोले, हमने माँ से केवल मांगना नहीं सीखा, हमने अपने दोष छोड़ना सीखा है। जय माँ की एकादशी ने हमें यही सिखाया। राजकुमार ने उसी दिन एकादशी व्रत का संकल्प लिया। उसने उपवास के साथ साथ क्रोध को त्यागा, अहंकार को झुकाया और माँ के चरणों में अपना भय समर्पित किया। रात्रि में उसे भी स्वप्न आया। माँ की वाणी गूंजी, जो स्वयं को बदल ले, उसका भाग्य स्वयं बदल जाता है। राजकुमार जब अपने राज्य लौटा, तो उसके निर्णय बदल चुके थे। उसकी वाणी में करुणा थी और उसके राज्य में फिर से शांति लौट आई। हिबिस्कस अंतिम शिक्षा। सबसे गहरी बात, जय माँ की एकादशी हमें यह नहीं सिखाती कि केवल भूखे रहो, ये सिखाती है कि उंगली से दाहिनी ओर इशारा बुरे विचारों को भूखा रखो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा अहंकार को निर्बल करो, उंगली से दाहिनी ओर इशारा और भक्ति को बलवान बनाओ। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में माँ का अदृश्य हाथ हमेशा बना रहता है। जय माँ की एकादशी की जय। चेरी ब्लॉसम। माँ सबका कल्याण करें। राजा धर्मशील ने सोचा, कथा सुनकर मन पवित्र होता है, पर यदि लोग व्रत की सही विधि भी जान ले, तो भक्ति और दृढ़ होगी। तभी सभा में एक वृद्ध ऋषि पधारे। उन्होंने कहा, हे राजन, जो व्यक्ति जय माँ की एकादशी श्रद्धा से करना चाहता है, वह इन नियमों का पालन करे। पुष्पनकाल जय माँ की एकादशी व्रत विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ और भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी अर्पित कर दीपक जलाएं। दिन भर सत्य, संयम और शांति का पालन करें। अन्न का त्याग करें या फलाहार लें। रात्रि में कथा सुने, नाम स्मरण करें। ऋषि बोले, पर सबसे बड़ा नियम ये है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा, किसी का दिल न दुखे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, किसी का अपमान न हो। राजा ने यह विधि पूरे नगर में प्रचारित करवाई। धीरे धीरे लोगों के जीवन में बदलाव दिखने लगा। घर घर में शांति, मन में संतोष और रिश्तों में मिठास बढ़ने लगी। चेरी ब्लॉसम व्रत का फल। ऋषि ने अंत में कहा, जो भक्त जय माँ की एकादशी करता है, उसके संकट कटते हैं, मन की अशांति शांत होती है और माँ की कृपा जीवन भर साथ रहती है। कथा सुनकर सभी ने एक स्वर में कहा, जय माँ की एकादशी की जय। एक वर्ष जय माँ की एकादशी के दिन नगर में एक निसंतान दंपति आया। वर्षों से वे संतान की कामना कर रहे थे, पर हर प्रयास असफल रहा था। मन में पीड़ा थी, आंखों में आंसू। वे सीधे माँ के मंदिर पहुंचे। पत्नी ने कांपती आवाज में कहा, माँ, हमने बहुत दरवाजे खटखटाए, अब केवल तुम्हारा सहारा है। राजा धर्मशील ने उन्हें देखा और कहा, आज जय माँ की एकादशी है। माँ से मांगने से पहले राजा धर्मशील ने दंपति से कहा, आज जय माँ की एकादशी है, माँ से मांगने से पहले अपने मन का बोझ उतार दो। दंपति ने उसी दिन व्रत का संकल्प लिया। उन्होंने अन्न का नहीं, बल्कि तारांकन, निराशा और शिकायत। दंपति ने उसी दिन जय माँ की एकादशी का व्रत पूरे नियम और श्रद्धा से रखा। उन्होंने अन्न ही नहीं छोड़ा, बल्कि वर्षों से मन में जमी निराशा, ईर्ष्या और दुख भी त्याग दिए। दिन भर माँ का स्मरण करते रहे। न कोई शिकायत, न कोई प्रश्न, केवल एक ही भावना थी, माँ, जो उचित हो वही देना। रात्रि में जब कथा और जाग दंपति ने सच्चे मन से जय माँ की एकादशी का व्रत पूरा किया, न कोई शिकायत, न कोई अधैर्य, केवल विश्वास और भक्ति। रात्रि जागरण में उन्होंने माँ का स्मरण किया और यह प्रार्थना की कि यदि संतान न भी मिले, तो भी उनके हृदय में शांति बनी रहे। इसी विनम्रता ने माँ को प्रसन्न कर दिया। कुछ समय बाद उनके जीवन में वह आनंद आया जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। घर में हंसी गूंज उठी,
सूना आंगन भर गया और उनके मन का खालीपन समाप्त हो गया। नगर के लोगों ने ये देखकर समझ लिया कि जय मां की एकादशी का चमत्कार केवल इच्छाएं पूरी करना नहीं, बल्कि मन को बदलना है। जो इस व्रत को अहंकार छोड़कर श्रद्धा और संयम के साथ करता है, उसके जीवन से अंधकार स्वतः दूर हो जाता है और मां की कृपा हर कदम पर उसका मार्गदर्शन करती है। यही इस पावन कथा का सार है। भक्ति दिखावे से नहीं, समर्पण से फलती है, और जय मां की एकादशी सच्चे हृदय वालों के लिए सदैव कल्याण का द्वार खोलती है। चेरी ब्लॉसम।